स्वयं परमात्मा जिसके हम अंश हैं वो आनंद स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है, समुद्र है सुख का, उसके हम अंश हैं तो उसके गुण हमारे अंदर हैं। इसलिए हम सुंदरता को देखकर हमारी आंखें ललायत हो जाती हैं, किसी सुख को देखकर हमारे इंद्रियां ललायत हो जाती हैं उसे भोगने के लिए, और जब देखते हैं उसमें सुख नहीं है तो किसी अन्यत्र किसी अन्य चीज को देखकर फिर सुख की कामना उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा जो स्वभाव है मूलतः वो प्रभु के स्वभाव के कारण हम अंश हैं उस परमात्मा के। इसलिए अगर बाहरी चीजों में सुख होता तो कईयों को खाने में बड़ा सुख होता है, सारे टाइम खाते रहते हैं, कभी कुछ चबा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। खाने की इतना होता है, महाराज बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहां मनचाही चीजें खा रहे हैं। बुरा नहीं है खाना, उन्हें सुख मिलता है, वो कहते हैं अरे आप क्या जाने हमें कितना सुख मिलता है, लेकिन उन्हीं को बुखार आ जाए फिर वो खाना अच्छा लगेगा। वही बीमार हो जाएं तब वही भोजन जो इनको मन को ज्यादा सुख देने वाला था वो क्यों नहीं प्रिय लगता। फिर हमारा सुख कैसे गायब हो जाता है। कोई कष्ट आ जाए तो जिस सुख में हम अभी आनंदित हो रहे थे वो 2 मिनट में उतर जाता उसका नशा। आप सुख में कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई अप्रिय घटना घट जाए तो आपके तुरंत मन को ठेस पहुंचती है और आपका सुख बदल जाता है, जबकि सुख का अंत नहीं होना चाहिए। जिस सुख की आप तलाश करते हैं जो कभी खत्म ना हो, उस सुख का नाम आनंद है। वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और वो आपके भीतर है। हम खुद से आनंद ना मांग करके दूसरों से मांगने जाते हैं, बस इसलिए कष्ट है, इसलिए दुख होता है। अगर सुबह बैठकर प्रतिदिन ध्यान करो, अपने आप को अपने अंदर जाएं 1 घंटे के लिए, मन से एकांत में बैठकर हरि का ध्यान करें, नाम स्मरण करें, हरि को निहारें, आप देखेंगे आप में बहुत उत्साह होगा, एक अलग प्रकार की ताकत होगी। संसार के छोटे मोटे दुख आपको परेशान नहीं कर सकते।